हेलो व्यूअर्स, तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे हमारे इंडियन ट्रैक्स 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए अनफिट होने के कारण कैसे हमारी भारतीय रेल नया एरोडायनामिक वेब 5 बनाकर और कुछ ना कुछ नए इनोवेशंस कर एक्सीलरेशन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो क्या प्रॉब्लम्स है हमारी ट्रैक्स को लेकर जिसके कारण ज्यादातर ट्रेन की स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर पे ही रिस्ट्रिक्टेड है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं और हमारे नए वेब 5 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं आपको उसकी लिंक दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हमारे ट्रैक्स ही खराब है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ट्रैक्स कमजोर हैं। अगर हम हमारे ट्रैक्स की स्ट्रेंथ उन कंट्रियों के साथ कंपेयर करें जो कंट्रीज 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रेन ऑपरेट करती हैं, तो वो स्ट्रेंथ बराबर निकल के ही आती है, क्योंकि हमारे इंडियन ट्रैक्स भी विदेशों जितने ही मजबूत हैं और उन्हें बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं वो केवल मेंटेनेंस की ही है। उदाहरण के तौर पे हमारे जो ट्रैक्स है वो कंटिन्यूअसली वेल्ड नहीं किए गए हैं, जिससे कि जब ट्रेन चलती है तब बहुत सी आवाजें आती है और ट्रेन का स्मूदर ऑपरेशन भी नहीं हो पाता है। और खतरा गर्मियों में तो और बढ़ जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ फिश प्लेट्स लगाई गई हैं वहाँ ट्रैक के बिछाते समय अगर दो पटरियों के बीच में प्रॉपर जगह मेंटेन ना करी हो तो गर्मियों में ट्रैक्स एक्सपांड होने की वजह से वो एक के ऊपर चढ़ सकते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता है। काफी जगहों पे तो हमें जो ट्रैक्स के स्लीपर्स है वो भी टूटे दिख जाते हैं। मेंटेनेंस संसाधनों की लिमिटेड तादाद और स्किल्ड लेबर की कमी होने के कारण हम हर जगह पे एक ही वक्त नहीं पहुंच सकते, इसीलिए ही मेंटेनेंस के कामों में देरी होती रहती है। मगर हम सारा का सारा दोष मेंटेनेंस को भी नहीं दे सकते, इसमें ब्रिटिशर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमारे भारत में ट्रैक्स बिछाए हैं वो काफी गलत तरीके से बिछाए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे ट्रैक्स पे कर्व्स भी बहुत ज्यादा है। अगर कोई ट्रेन स्लो स्पीड में जा रही है तो वो इन कर्वेचर्स को आराम से पास कर लेगी, मगर जैसे ही कोई हाई स्पीड ट्रेन इन पे से गुजरेगी तो वो बाहर की तरफ फिक जाएगी या डिरेल हो जाएगी। और जो तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है हमारे काफी पुराने हो चले सिग्नलिंग सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अभी कोई ट्रेन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते हैं और लोको पायलट सिग्नल देखने के लिए बाहर देखता है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि कब सिग्नल आया और चला गया, क्योंकि 200 किलोमीटर की स्पीड पे बाहर उसे कुछ दिखेगा ही नहीं। और जो हमारी सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल पा रही है तो उसमें मॉडर्न TPWS सिग्नलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि एक रिसीवर ट्रैक्स पे लगा हुआ होता है और एक ट्रांसमीटर लोकोमोटिव के एंटेना पे, यानी कि एक तरह से एक स्मॉल स्केल का सिग्नल उसके लोकोमोटिव में ही फिट होता है। जैसे ही वो सेंसर वाली ट्रैक से गुजरता है उसके डिस्प्ले सिग्नल में जो सिग्नल होता है आगे जाने का, रुकने का या धीरे चलने का, वो डिस्प्ले हो जाता है। जो चौथा फैक्टर है हमारे भारत में ट्रेन की स्पीड कम होने का वो है लेवल क्रॉसिंग। जी हाँ, आज भी भारत में लेवल क्रॉसिंग की तादाद काफी ज्यादा है, जबकि विदेशों में जहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाती है वहाँ लेवल क्रॉसिंग की तादाद होती ही नहीं है। वहाँ पर एलिवेटेड कॉरिडोर्स बना दिए जाते हैं जिससे कि ट्रेन को आराम से क्लियरेंस मिल सके और उसे कहीं पर स्पीड स्लो ना करनी पड़े। हमारी लिस्ट में जो चौथा फैक्टर है वो है ट्रैक फेंसिंग। बाकी सारी कंट्रीज में जहां पर भी हाई स्पीड ट्रेन ऑपरेट होती है वहां पर उनकी ट्रैक्स की दोनों साइड एक फेंसिंग लगा दी जाती है ताकि ट्रेन का ऑपरेशन स्मूथली हो सके, ना कि हमारे इंडिया की तरह जहां आए दिन खबर आती रहती है कि ट्रेन के बीच में कोई जानवर आके कट गया या किसी इंसान ने खुदकुशी कर ली और वगैरह वगैरह। आखिर में आते हैं हमारे लोकोमोटिव्स। हमारे पास भी कुछ ऐसे बेहतरीन लोकोमोटिव्स हैं जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलने में सक्षम है, लेकिन अभी उनके डिजाइन में कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस भी उस स्पीड में ज्यादा होगा और इतनी स्पीड में चलने के लिए उन्हें लोड भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और पावर कंजप्शन भी ज्यादा होगा। इसीलिए हमारे इंडियन रेलवे शायद नए तेजस वेब 5 के जरिए एक और ज्यादा एरोडायनामिक लोकोमोटिव बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ हमारे इंडियन रेलवेज ने इम्प्रूवमेंट की तरफ एक कदम तो बढ़ा ही दिया है। अब हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक फेंसिंग और ये हमारी ट्रैक्स के मेंटेनेंस को और ज्यादा इम्प्रूव और अपग्रेड करके फ्यूचर में ऐसी हाई स्पीड ट्रेन को नॉर्मलाइज कर सकती है। लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि अगले 5 साल में ये ट्रेन इतनी नॉर्मल हो जाए कि हमें हर जगह देखने को मिलेगी। इसलिए हम यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द सारा काम हो और हमें बेहतर सुविधा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। और अगर आप कोई टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बता सकते हैं।
और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर ले और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय। जय हिंद।